हेलो फ्रेंड्स, गेट योर स्टॉक एनालाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 4 स्टॉक कवर करने वाले हैं जो हमारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में लिख के पूछा था कि इन पे वीडियो बनाया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी आपके स्टॉक एनालाइज किए जाएं तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी मार्केट में वीकनेस है और इसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक उन स्टॉक्स में है जिनके वैल्यूएशन बहुत अनाप शनाप बढ़ गए थे और इसके अलावा अगर अर्निंग्स नहीं थी तो वो स्टॉक और भी करेक्ट हो सकते हैं। जो स्टॉक की वैल्यूएशन भी ठीक है, ग्रोथ भी अच्छी है, ग्रोथ स्टोरी मेंटेन्ड है, वो सेंटिमेंट्स वीकनेस की वजह से थोड़े वीकनेस शो करेंगे बट वो रिकवर कर रहेंगे डेफिनेटली। और जो स्टॉक ग्रोथ है बट वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे वो अभी थोड़े टाइम हो सकता है कंसोलिडेशन में रहें जब तक कि अर्निंग्स ऊपर आके वैल्यूएशन को रीजनेबल रेंज में ना कर दे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है, इसमें प्रेसिजन वायर्स स्टॉक है। तो ये स्टॉक जो है ये मार्केट कैप है जो कंपनी का वो 2000 करोड़ के अराउंड है और ये जो कॉपर वायर वगैरह बनाने का काम करती है कंपनी। इसमें मैं यूजुअली स्टॉक एनालिसिस में 3 चीज़ें देखता हूँ। एक, सबसे पहले कि इसकी ग्रोथ कैसी है, सेकंड वैल्यूएशन कैसे हैं, और थर्ड थिंग आरओई कैसा है, और लास्ट जो फोर्थ चीज़ भी अगर अपन डिस्कस करें तो उसमें प्रमोटर के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कैसी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का आरओई 26.8%, आरओई 14.6 है, ठीक है, अच्छा कहूँगा। वैल्यूएशन देखें तो देखिए पी कंपनी का 32 का है स्टॉक का, और इंडस्ट्री से कंपेयर करें, पीयर से कंपेयर करें तो 23 है। उसके कंपैरिजन में स्टॉक महंगा हो चुका है और खुद का जो 3 ईयर का एवरेज था 16.7, उसके हिसाब से तो वैल्यूएशन डेफिनेटली महंगी है। एंड पेग रेशियो भी देखिए 3 का हो चुका है, तो वैल्यूएशन में स्टॉक महंगा है। फिर इसके बाद देख लेते हैं ग्रोथ कैसी आ रही है। तो ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में सेल्स में कुछ ग्रोथ है। यहाँ पे प्रॉफिट जो है इसका नेट प्रॉफिट है, ये देखिए नेट प्रॉफिट 63 जो 22 में था उसके आसपास ही नेट प्रॉफिट है, अभी कुछ में ग्रोथ आया नहीं है। तो ये देख लेते हैं। देखिए लास्ट 1 ईयर की सेल्स में ग्रोथ 8% है बट प्रॉफिट में लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में कोई ग्रोथ नहीं है। उससे पहले ठीक था, अच्छा था। तो स्टॉक ने पहले अच्छा रिटर्न दिया। इस साल का जो 85% रिटर्न आया है स्टॉक प्राइस में वो विदाउट ग्रोथ क्या है। तो अभी जब तक ग्रोथ नहीं आती तब तक ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन के मोड में रह सकता है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म अगर देखें इसके फंडामेंटल तो कंपनी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के हिसाब से अच्छी है, बट जब तक ये ग्रोथ नहीं आ जाती, महंगे वैल्यूएशन हो चुके हैं, उसको कवर करने के लिए स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन की फेज़ में रह सकता है। चार्ट देख लेते हैं इसका। तो देखिए कंटिन्यूसली यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला ये स्टॉक, अभी 50 डे को भी ब्रीच किया और ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर चुका है। तो स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन के मोड में रहेगा। दूसरा, इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर के साथ साथ में जैसे 57% प्रमोटर की होल्डिंग है, DII FII की कोई होल्डिंग नहीं है, वो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस कम देता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है बट अभी कंसोलिडेशन में रहना चाहिए ये स्टॉक मेरे ख्याल से। मोल्टेक दूसरा स्टॉक है, मोल्टेक पैकेजिंग। ये जैसे कंटेनर वगैरह बनाने का काम करती है, जिसमें ये ल्यूब्स, पेंट, फूड, इनके सब के लिए कंटेनर बनाती है। और कंपनी का मार्केट कैप 2600 करोड़ के अराउंड है। स्टॉक का P37 का है। खुद का 3 ईयर का एवरेज देखो तो वो भी सेम है। तो स्टॉक ऑलवेज हाई पी पे तो ट्रेड करता है, ठीक है, बट इंडस्ट्री भी 28.3 का है। उसके कंपैरिजन में स्टॉक थोड़ा महंगा तो रहता है। देख लेते हैं, अगर उसके साथ में ग्रोथ रहती है तो फिर हाई पी भी जस्टिफाइड हो जाता है, बट अगर ग्रोथ नहीं है तो वो फिर महंगा हो जाएगा। पेग रेशियो 1.8 का है, बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं कहूँगा, रीजनेबल है। FII की होल्डिंग 16% है, DII की 19% है, काफ़ी अच्छा होल्डिंग है इनमें इंस्टीट्यूशंस का। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.13, ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी पे। उसके बाद में आ जाते हैं इसके टेक्निकल्स पे, थोड़ा देख लेते हैं। टेक्निकल्स चार्ट में तो देखिए यहाँ पे इसने पीक जो बनाया था अराउंड 1082 का, वहाँ से तो स्टॉक करेक्ट होके काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, क्योंकि वैल्यूएशन पहले जब अब इस लेवल पे भी अगर इसका पी जो है वो 37 का इंडस्ट्री के, तो यहाँ तो पी बहुत ही महंगा रहा होगा मेरे ख्याल से। देख लेते हैं, ये देखिए, तो ये इस लेवल पे इसका 1 ईयर का यहाँ पे तो 1 ईयर का यहाँ पे पी जो था वो 44 का था, तो उसके कंपैरिजन में अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है। तो वो होना ही था क्योंकि हाई पी विदाउट ग्रोथ, और ग्रोथ कैसा है वो देखते हैं कंपनी का। तो ये ईयरली चार्ट है, यहाँ से कंटिन्यूसली ग्रोथ तो आई है, बट देखिए लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट इनफैक्ट डाउन हुआ है।
पहले कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, बट लास्ट 12 मंथ्स में तो ग्रोथ प्रॉफिट में आया नहीं है, ईपीएस में ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट गिरा है। ये देख लीजिए, ये प्रॉफिट भी गिरा है, इसका सेल्स ग्रोथ भी गिरा है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट 30% के अराउंड, 10 ईयर का, 26 3 ईयर का, तो वो हिसाब से ठीक है कंपनी। तो इसीलिए लास्ट 1 ईयर का रिटर्न आया नहीं है। अब जब तक कि ये अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं आती तब तक स्टॉक यहीं टम्बल करता रहता है। फिर उसमें आरओई 16% 18% आरओई अच्छा है, बट फर्स्ट ड्राइवर क्या होता है, हमेशा ग्रोथ होती है। जब तक ग्रोथ नहीं आती स्टॉक वहीं टम्बल करता है, और जैसे ग्रोथ आएगी स्टॉक फिर वापस चलना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करेंगे हम, इसमें है प्रिंस पाइप। सो प्रिंस पाइप ये आई थिंक पीवीसी पाइप बना है, ये पीवीसी पाइप्स वगैरह ये सारे बनाने का काम करती है। 1987 में कंपनी इस्टाब्लिश हुई थी। कंपनी का जो स्टॉक का पीई है 5862 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप ग्रुप की कंपनी है। पी 28 का है, तो वेलवेस और इंडस्ट्री का भी सेम है, तो वो उस हिसाब से ठीक है। इसके अलावा 3 ईयर का एवरेज पी देखो तो 35 है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन वाइज तो स्टॉक मेरे को ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा। आर ओ सी 12.3 एंड 9% है। ये यूजुअली इनमें जो ये पाइप्स पीवीसी इनमें इनका ज़्यादा आर होता नहीं है वैसे। और पेग रेशियो भी 2.69 है, रीजनेबल है, जैसा कि पी है उसी के हिसाब से रीजनेबल। ये एफ आई डी आई की होल्डिंग 5.7 एंड डी आई की 18%, तो वो भी अच्छा खासा होल्डिंग है उनका। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हैं, डेट फ्री जैसा ही बोलेंगे इसको। क्योंकि देखो इतने रिजर्व्स हैं, जिसमें 1338 करोड़ के रिजर्व्स हैं, उसके अगेंस्ट में डेट सिर्फ 59 करोड़ का है। इसमें देख लेते हैं फिर कंपनी का ग्रोथ कैसा चल रहा है। तो कंपनी यहाँ से 2015 में 957 की सेल्स होती थी, अभी 2500 के अराउंड हो रहा है, तो सेल्स अच्छा कर रही है। प्रॉफिट देखिए यहाँ इसमें जो प्रॉफिट आ रहा था 222 करोड़ का था, फिर 249, फिर यहाँ पे ऑल ऑफ सडन ड्रॉप हुआ, फिर वापस आया है। तो लास्ट 3-4 ईयर का देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है ना। और ये जब इस तरीके के जंप आते हैं ना, ये कंटिन्यूस मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो मार्केट फिर उसको अच्छा रिस्पॉन्स देता है नहीं। देखिए 3 ईयर का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो सिर्फ 2% है, क्योंकि इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ कुछ है नहीं। लास्ट इसमें अब 121 करोड़ से 222 हुआ, तो ये 80% शो कर रहा है। सेल्स में भी ग्रोथ नहीं आ रही, तो इसीलिए 3 ईयर का स्टॉक CAGR देखो 6% है, और 1 ईयर का तो नेगेटिव में है। तो ऐसे में फिर स्टॉक जब तक कि आपकी ग्रोथ नहीं आएगी, अगेन वही बात है, स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से रीज़नेबल कहूँगा, सस्ता नहीं कहूँगा। और ग्रोथ अभी आई नहीं है, जब तक इसमें ग्रोथ आएगी तब स्टॉक चलना शुरू करेगा। अदरवाइज टेक्निकल देख लेते हैं चार्ट पे एक बार कैसा है। तो यहाँ कंटिन्यूसली देखिए 1 साल में स्टॉक वहीं पे 3 ईयर का है, तो 1 ईयर का देखते हैं। तो 1 ईयर में यहाँ से चला था स्टॉक, थोड़ा ऊपर गया बुल मार्केट में, पिछले 1 साल में जो बुल मार्केट, और उसके बाद बिना ग्रोथ के स्टॉक अभी मार्केट वीकनेस के साथ ये जब सबसे जल्दी गिरते हैं जब तक कि इनकी ग्रोथ होती नहीं। जिन स्टॉक में ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छी है, मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ थोड़ा सा कंप्रेस होते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं 15-20% करेक्शन, बट वो फिर बाउंस बैक कर जाते हैं। बट जब तक ग्रोथ नहीं आती वो स्टॉक फिर वहीं टम्बल करने लगते हैं। फिर लास्ट जो स्टॉक है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये है PSP प्रोजेक्ट, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये 2008 में बना है, और ये अच्छा ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क करने का काम करती है। मार्केट कैप 2100 करोड़ का स्मॉल कैप ग्रुप की कंपनी है। पी देखिए पी 14.1 है स्टॉक का, और पीयर से कंपेयर करें तो 23 का है। उनके कंपैरिजन में स्टॉक ये चीप है, सस्ता है। और खुद के 3 ईयर के पी से देखो तो वहाँ से भी काफ़ी, तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक मेरे को ठीक लग रहा है। पेग रेशियो भी 0.89 है, तो वैल्यूएशन अच्छी है। उसके साथ इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन से पहले इंपॉर्टेंट क्या है, अपन ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ भी देखेंगे उससे पहले एक बार इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 3.3, FII की होल्डिंग है, DII की होल्डिंग 5% है, तो अराउंड 8% इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, आप बाकी वीडियो मेरे जाके देखिए, इंफ्रा वाली में हमेशा डेट ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए 831 करोड़ का रिजर्व के अगेंस्ट में डेट जो है वो 400 करोड़ का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.46 है, बुरा नहीं करूँगा जब तक 0.5 से बिलो है, ठीक है। इसके बाद इसका देखते हैं कि ग्रोथ कैसी कर रही है कंपनी। यहाँ 2012 में देखिए 179 की सेल्स करती थी, अभी सेल्स में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे 2500 करोड़ का सेल्स ग्रो कर रही है। प्रॉफिट पहले अराउंड जैसे 8 करोड़ का होता था, ये कंटिन्यूसली ग्रो किया, बस ये कोविड वाले ईयर में कंप्रेस हुआ, फिर वहाँ पे अभी बट 3 ईयर से है ना, यहाँ पे एक स्टेगनेंट हो गया। देखिए 2022 में 162 करोड़ था, उसके बाद 133 एंड देन 155,
तो थोड़ा इसलिए स्टॉक अभी यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया। इसी की वजह है कि यहाँ पे स्टॉक ने भी मूवमेंट नहीं दिया, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट में जब तक ईपीएस ग्रोथ नहीं आएगा ना, ये देखिए कंसिस्टेंट 45 था ईपीएस, देन 36, तब तक स्टॉक मूवमेंट करता नहीं है। बट वैल्यूएशन वाइज स्टॉक चीप है, तो इसमें मुझे डाउन साइड ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक है। सेल्स ग्रोथ तो आ रही है, देखा अपन ने सेल्स ग्रोथ अच्छा है, 45 था। बट यहाँ पे जब तक कि इसके प्रॉफिट ग्रोथ मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ की इंपॉर्टेंस कब आती है, जब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट अगर सेल्स नहीं बढ़ रही तो वो फिर लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं होगा। बट अगर सेल्स बढ़े और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आए तो फिर वो तो उसमें कोई मतलब नहीं है, फिर उसमें ग्रोथ मुश्किल हो जाता है। तो स्टॉक CAGR 3 ईयर का देखो, 5 ईयर का 6%, 8%, अभी तो -9%, मतलब 1 ईयर में कोई रिटर्न नहीं दिया नेगेटिव में। ROE अच्छा है, बट जब तक कि मैंने कहा फर्स्ट थिंग इज़ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, स्टॉक की मूवमेंट नहीं। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपका स्टॉक डिस्कस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं अगले वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी मार्केट में वीकनेस है, बट उसमें अगर आपके स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंडामेंटल्स वीक हैं, विदाउट ग्रोथ एंड बहुत ही हाई रॉकेटिंग है, आपके वैल्यूएशन हो चुके हैं 80, 100, 150 का पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अर्निंग्स नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको उसमें सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू।